चलो हाय गाइस, दिस साइड सीएस हरीश मथारिया ओनली लेक्चर्स के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट नाम का जो सब्जेक्ट है, टोटल 100 मार्क्स का थ्योरी सब्जेक्ट है, जिसमें सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, कौन बनेगा करोड़पति, यस और नो, इस टाइप के क्वेश्चन। और बाकी सारे इसके थ्योरी क्वेश्चन देंगे, लाइक शॉर्ट नोट्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 20 प्रैक्टिकल एंड 80 आपको राइटिंग में एग्जाम देना है। यस, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, प्यार से हम लोग इसे ओसीएम कहने वाले सब्जेक्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग है। जी हां, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यस और चलो स्टार्ट करें क्या। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट करें। टोटल 8 टॉपिक है। कितने टॉपिक है इस सब्जेक्ट में बेटा? 8, जिसमें सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। अच्छा सर, हम लोगों को अब इसके अंदर में आप धंधा कैसे करना है, कॉमर्स कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, ये सिखाओगे? हाँ सर, कॉमर्स और बिजनेस में क्या अंतर है, सारी चीज बताऊंगा। हर एक चीज लाइव के स्टडी के साथ आपको बताने वाला हूं। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। चल स्टार्ट करूं क्या बेटा मैं फटाफट से? अच्छे से ध्यान देना बेटा। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है। एग्जाम में करीब करीब इसके ऊपर 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार पहले अच्छे से समझ लो। आ जाओ यार। सो बर्ड आई व्यू दे रहा हूं आपको इस टॉपिक का। इस टॉपिक के अंदर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेटा, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना कि इंसान बिजनेस एक्टिविटीज क्यों करता है ना? कॉमन सेंस। कभी आप सोचते होंगे ना, काफी बार आपने सोचा होगा कि सर इंसान धंधा क्यों करता है, क्यों पैसे कमा रहे हैं हम लोग, है ना? इसका एक अल्टीमेट आंसर है ह्यूमन वांट्स। इंसान की इच्छाएं इनफाइनाइट है। इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा कुछ न कुछ काम, सॉरी काम वर्ड बहुत गलत है, हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता रहता है। सो इंसान उसकी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहता है, टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स और टू सेटिस्फाई हर अनलिमिटेड वांट्स। इंसान हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटीज करता है, यस और नो। और वो उन एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा सर, सारी खेल कहानी इच्छाओं से शुरू होती है। हाँ, सो इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और उन वांट्स को पूरा करने के लिए इंसान को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है। गुड्स और सर्विसेज को हासिल करने के लिए इंसान काम करता है, उन काम को हम लोग एक्टिविटीज बोला करते हैं। सो ओसीएम सब्जेक्ट के अंदर में ये एक्टिविटीज, ये एफर्ट्स, ये जो इंसान के एफर्ट्स है, ये एक्टिविटीज है, इन सारे एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सो शुरुआत हुई थी वांट से, इच्छाओं से। मेरी इच्छा है कि मुझे लंदन जाना है। कहाँ जाना है बोलो? लंदन जाना है। अब लंदन जाना है तो मुझे एयर टिकट निकालना है। एयर टिकट निकालना है तो वो एयरप्लेन वाली दीदी पैसे मांगती है, एयर होस्टेस, यस और नो? पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? अरे बाहर जो टिकट काउंटर पे भी तो एयर होस्टेस ही बैठी रहती है, तो पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे देने हैं तो मुझे पैसे कमाना पड़ेगा, पैसे कमाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, काम करना है मतलब मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है। सो एक्टिविटी करूंगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो पैसे उस दीदी को दूंगा, वो दीदी को पैसे दूंगा तो दीदी टिकट देगी, टिकट देगी तो मैं लंदन जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा बताओ? लंदन, क्योंकि मेरी इच्छा थी ना लंदन जाने की। सो इंसान अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, और वो एक्टिविटीज बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो सिंस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दिख रहा है बेटा सभी को? सिंस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड टू सेटिस्फाई सच अनलिमिटेड वांट्स, जनरली इंसान मेहनत करता है, काम करता है, एक्टिविटीज करता है, मेहनत करता है, काम करता है, एक्टिविटीज करता है, यस और नो? ये बात समझ आई? एक्टिविटीज करता है, देखो दिख रहा है क्या स्क्रीन पे?
और उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा बर्ड आई व्यू है पूरे चैप्टर का। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कौन सी और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कौन सी। नॉन इकोनॉमिक ये बड़ी ही शुद्ध प्योर अच्छी एक्टिविटीज है जो इंसान विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न करता है। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, माँ अपने बच्चे की सेवा करती है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनिटरी रिटर्न, है ना। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग बदले में पैसा कमाने की इच्छा से नहीं करते हैं, ये हमारी पर्सनल सोशल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं, पर्सनल सोशल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं। सही बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मुझे लोगों की सेवा करना है, मैं बदले में ये उम्मीद करूंगा क्या लोग मुझे पैसा देंगे। मैंने उठाया झाड़ू और मेरे एरिया को साफ सफाई करना शुरू कर दिया। हमारे इधर महाराष्ट्र में एक शेगांव गजान महाराज का एक संस्थान है, वहाँ पे संस्थान में काफ़ी सारे सेवाधारी आते हैं जो अंदर संस्थान में झाड़ू निकालते हैं, साफ सफाई रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। बदले में उन्हें पैसे नहीं चाहिए, ऑलरेडी घर के लखपति करोड़पति लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं। मैं एक बार संस्थान में गया था, एक इंसान झाड़ू निकाल रहा था, मैंने उनसे पूछा मतलब भैया आपको सैलरी मिलती है क्या। नहीं, बोले ऑलरेडी मेरी बहुत ज़मीन है, 50-60 एकड़ ज़मीन है, बोले मेरी गांव में, मैं बस यहाँ पे सेवाधारी बन के आया हूँ। मेरी जो सोशल नीड है, मेरी जो सोशल रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, मैं अपनी जो पर्सनल सोशल रिक्वायरमेंट है उसे सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे सेवा करता हूँ। यस और नो। जी हाँ, एक बच्ची बोल रही है आनंद सागर, हाँ शेगांव में, जी हाँ है मैम, आनंद सागर है। यस और सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, ना ही हमें पैसा चाहिए। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, सोशल रिलीजियस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो मैं एक्टिविटी करता हूं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी रहेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी रहेगी बताओ बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी ये टेकन अप फॉर अर्निंग मनी, टेकन अप फॉर अर्निंग मनी आर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक, मतलब ये इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में और 3 पार्ट है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। ये पूरे चैप्टर का व्यू है, इस पूरे चैप्टर में बस ये 6 ही पॉइंट पढ़ने हैं, दैट्स इट, गेम ओवर, चैप्टर खत्म। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। डोंट वरी, सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, ये सिर्फ बर्ड आई व्यू है मेरे भाई। यस और नो। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, प्रोफेशन का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। बिजनेस धंधा, किराना दुकान वाला बिजनेस कर रहा है, कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चर करके आगे बेच रही है, बिजनेस कर रही है। प्रोफेशन डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, सीएमए, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। सब प्रोफेशन में मतलब जिन्होंने कोई तो स्पेशल स्किल अर्जित किया है, स्पेशल स्किल हासिल किया है और उस स्किल की मदद से वो लोगों को सर्विस दे रहे हैं। जैसे टीचिंग, ये प्रोफेशन है। डॉक्टर प्रोफेशन है, डॉक्टर ने स्पेशल स्किल हासिल किया है पढ़ाई करके और अब उस प्रोफेशन को वो यूज कर रहा है, बदले में उसका लाइवलीहुड, पैसा कमाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एक इंसान किसी दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है ना, बदले में उसे सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट। यस और नो, कुछ बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना, पक्की बात, कछु समझ में आया क्या? बोलो यस और नो, क्लियर? हाँ। एक बच्चा बोल रहा है सर लेक्चर फुल पावरफुल एंड एनर्जेटिक है। जी हाँ मैम, भैया बिल्कुल पावरफुल और एनर्जेटिक रहेगा, ऐसे ही सारे लेक्चर्स रहेंगे, याद करवा के लूंगा आपको सारी चीज़ें। सो इस चैप्टर का बर्ड आई व्यू देख रहे। सो बिजनेस का मतलब धंधा करना है। जैसे मैं मान लो गुड्स या सर्विसेज या तो मैं खरीद रहा हूँ और आगे बेच रहा हूँ, या तो मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करके फिर बेच रहा हूँ, धंधा। प्रोफेशन डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, सीएमए, एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, बदले में सैलरी मिल रही है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो बिजनेस पढ़ा हमने, बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो इसके 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव है, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। क्या होते हैं देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद प्रॉफिट का क्या रोल है धंधे में, प्रॉफिट, नफा, है ना, फायदा, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इतनी 6 चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, दैट्स इट, गेम ओवर, खेल खत्म, खलास, फिनिश।
चलो स्टार्ट करूं मैं पहला वाला चैप्टर, आ जाओ। पहले वाले चैप्टर का नाम आप सभी को मालूम है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, 11th स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, न्यू सिलेबस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम है, 11th स्टैंडर्ड ओसीएम का सबसे पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। चलो आगे बढ़ते बेटा हम लोग। तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, एंड बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोग कैसे क्लासीफाई करने वाले हैं। आ जाओ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते, बस ये 6 चीजें पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन। दिख रहा है बेटा सभी को, सिंपल है, पक्का, डन, आ जाओ। हाँ, एक बच्ची ने बोला सर सीए जो भी करता है वो तो एम्प्लॉयमेंट हो गया प्रोफेशनल। बताता हूं, सीए किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट, सीए खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, प्रोफेशन। यस और नो? जैसे मेरी सीए की प्रैक्टिस है पुणे सिटी में, पुणे तिथे काय हूं, तो वो प्रोफेशन है। मैं टीचिंग में प्रोफेशन में हूं, लेकिन मैं सीए बनने के बाद किसी के अंडर जॉब कर रहा हूं, जॉब, जॉब बदले में सैलरी मिल रही है, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, पक्का, चलो आगे आ जाओ। अब मैं बात करूं बेटा गुड्स एंड सर्विसेज की, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। आप सभी लोग जानते हो इंसान की इच्छा है, इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करता है। कैसे पूरी करता है बेटा, उसे गुड्स और सर्विसेज चाहिए। मुझे खाने के लिए फूड चाहिए, गुड्स, है ना, मुझे रिफ्रेशमेंट सर्विस चाहिए, मुझे ट्रैवलिंग घूमना पसंद है ना, गुड्स एंड सर्विसेज मुझे चाहिए मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और वो गुड्स और सर्विसेज के लिए चाहिए पैसा, और वो पैसा ऐसे ही नहीं देता कोई, उस पैसे के लिए मुझे करना पड़ता है काम, एक्टिविटी, एफर्ट्स, एक्टिविटी, एफर्ट्स, एक्टिविटी, एफर्ट्स। और उन एक्टिविटीज को मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। To satisfy human wants, human needs goods and services, and to earn that goods and services, you need money, and for that money, you have to perform some economic activity and non-economic activity. Non-economic activity से पैसा नहीं आता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने गलती से बोल दिया रहेगा। Non-economic activity में आप आपकी पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट पूरी करते हो विदाउट मॉनिटरी गेन। जैसे लोगों की सेवा करना, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चे के लिए खाना पकाती है, पैसे के लिए करती है क्या? नो। जहाँ पे बदले में आपको पैसा या बदले में प्रॉफिट नहीं चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बदले में पैसा चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने के लिए ब्रेड बटर लगता है, फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, फॉर अर्निंग लाइवलीहुड मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हूँ। तो मैं आप लोगों को जो सर्विस दे रहा हूँ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, बदले में आप मुझे फीस देते हो, उस फीस से मैं मेरा घर चलाता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोफेशन सर्विस दे रहा हूँ, यस और नो, बदले में पैसा ले रहा हूँ। एम्प्लॉय जॉब करता है किसी के यहाँ, बदले में पैसा ले रहा है। डॉक्टर आपका चेकअप करता है, बदले में पैसा ले रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो? क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या? डन, चलो आगे। पक्का? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिंपल है ना? पक्का ना? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड सबसे पहला वाला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। क्लियर? चलो आगे। ओके। किसी जोर से आवाज आ रही है, तांबे की बोतल है वो। चल आ जाओ, आगे बढ़ता हूं। अब उसके बाद प्लीज ध्यान देना। अब जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा था, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक 2 वे में हमने क्लासिफाई किया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको डिटेल चीजें बता दी, बस इतना ही आपको देखना है। सर मतलब इस सब्जेक्ट में हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि धंधा, बिजनेस, पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बदले में हमारी कोई उम्मीद नहीं है, हम समाज सेवा कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बता दिया। अब जो भी बात रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। ह्यूमन एक्टिविटी को 2 चीज में क्लासिफाई किया, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक के बारे में सबको समझ में आ गया। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनिटरी गेन, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, मैं मंदिर में जाके सेवा कर रहा हूँ, है ना। काफी बार आपने देखा होगा गुरुद्वारे के अंदर में लोग जूता पॉलिश करते हैं, लोगों को खाना परोसते हैं,
विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनिटरी गेन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरी कल्चरल, मेरी सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैं वहां पे जाता हूं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनिटरी गेन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं बात कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग आगे क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। सो 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिजनेस, धंधा। दूसरी प्रोफेशन, जैसे मैं कर रहा हूं टीचिंग प्रोफेशन, डॉक्टर का एक प्रोफेशन होता है, लॉयर प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, सीएस प्रोफेशन है, सीएमए प्रोफेशन है। डॉक्टर्स, लॉयर, सीए, सीएस, सीएमए, यस और नो। एम्प्लॉयमेंट, जॉब करना किसी के अंडर। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 हेड्स में क्लासिफाई किया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलो 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 मेरे साथ साथ बोलो, ए राजेश खन्ना चल बोल, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो जरा अच्छे से सारी चीजें बता देता हूं। नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी, बर्ड आई व्यू था। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में फटाफट से बता बेटा। विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, नो मनी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, ह्यूमन एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई हिज और हर पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल, कुकिंग बाय मदर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, उसमें माँ का कोई मॉनिटरी गेन या मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। प्रणाम है ऐसी माँ को। यस और नो, क्लियर है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुकिंग बाय मदर। क्लियर है, सही बोल रहा हूँ? यस और नो, पक्का? पाहिला गुमा जी? हाँ, क्लियर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस्ट एग्जांपल, विदाउट एक्सपेक्टिंग मॉनिटरी गेन और विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन। क्लियर। इन रिटर्न, बदले में माँ खाना बना रही इतने अच्छे से, बच्चे से पैसे लेती है क्या? नो। नहीं तो ऐसा कभी देखो ना कितना गंदा लगेगा। माँ ने 1 प्लेट आपको खाना खिलाए, ए चल रे चल 200 रुपये निकाल 1 प्लेट खाने के, ऐसा होता है क्या कभी? नो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर। चलो आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। देखो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बेसिकली कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी भाई, मनी भाई, मनी भाई, पैसा पैसा पैसा। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, माल तैयार करो, माल बेचो, माल तैयार करो, माल बेचो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माल बना के बेचो या माल खरीद के बेचो। किराना दुकान वाला माल खरीदता है फिर आगे बेचता है, मैन्युफैक्चरर माल प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, सेल करता है। क्यों? फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये अपने कंज्यूमर के लिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में अब जरूरी नहीं कि हर बार माल बना के बेचना ही है, कभी कभी माल बना के हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। सर वापस बताना, वापस बताना। कभी कभी माल बना के हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। जैसे शक्कर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी गन्ना लाती है, गन्ने से गन्ने का रस प्रोड्यूस करती है। सो प्रोडक्शन हो गया गन्ने का रस। उस गन्ने के रस को फैक्ट्री के अंदर में ही अगले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उस गन्ने के रस को कंज्यूम कर देती है शक्कर बनाने के लिए। अब बताओ, गन्ने का रस हमने क्या बेचा है क्या? नो, गन्ने का रस बेचा नहीं है। हमने खुद ने हमारे फैक्ट्री में गन्ने के रस को कंज्यूम किया है। हमने खुद ने हमारे फैक्ट्री में गन्ने के रस को कंज्यूम किया है शक्कर बनाने के लिए। सो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, बदले में ऑब्जेक्टिव है पैसा, फॉर अर्निंग मनी। इसमें माल बना के बेचते हैं या फिर माल खरीद के बेचते हैं या फिर माल बना के हम लोग खुद उसे कंज्यूम कर लेते हैं। यस और नो? एंड सर ये बदले में पैसा कमा के क्या कर लोगे आप? फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, थोड़े से पैसे चाहिए सनम। फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, लाइक वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। यस और नो? बेस्ट एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी का। क्लियर है? पक्का? चलो आगे एक बार फिर से याद दिलवा देता हूं। जोमैटो, इकड़े लक्ष दे, 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चल रहा है, जिसके अंदर में सबसे पहला वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। टोटल 6 पॉइंट पढ़ने हैं। यस और नो? चलो ये हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की। अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की। ये देखो तो, चलो
ये समझ में आया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा? समझा। ह्यूमन एक्टिविटी समझा? समझा। ह्यूमन एक्टिविटी क्यों करते हैं? इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। और अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की, अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की। सबको दिख रहा है क्या? आ जाओ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ लिया, अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की। हाँ, ये हुई ना बात। अब बिजनेस मतलब क्या? अच्छे से ध्यान दो बेटा, आ जाओ। बिजनेस यानी मुन्ना ध्यान देना, बिजनेस यानी बेसिकली धंधा। इंसान एफर्ट्स ले रहा है या तो अकेला या तो ग्रुप में, या तो अकेला सोलो प्रोप्राइटरी, अकेला आदमी ओनर है, या ग्रुप में पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, या तो अकेला या तो ग्रुप में मेहनत ले रहा है, या तो माल बना के बेचेगा या तो माल खरीद के बेचेगा, या तो प्रोड्यूस और परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट। या तो माल बना के बेचेगा या तो खरीद के बेचेगा। किराना दुकान वाला बनाता है या खरीदता है? नो, किराना दुकान वाला माल खरीदता है, बेचता है। और मैन्युफैक्चरर माल प्रोड्यूस करता है फिर बेचता है। प्रोड्यूस और परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट। इनके इस एफर्ट्स को हम लोग कंटिन्यूअस एफर्ट्स को, रेगुलर एफर्ट्स को, कंटिन्यूअस एफर्ट्स को, रेगुलर एफर्ट्स को कलेक्टिवली बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस बेसिकली क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, रिवॉर्ड, बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इसमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है? इंक्लूड मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्टिविटी भी बिजनेस में आती है क्या? सिर्फ माल बना के अपने आप कस्टमर फैक्ट्री में आके खरीदता नहीं है। फैक्ट्री में माल बनने के बाद उसको ट्रक में लोड करके ट्रक को लेके जाना है और रिटेलर के पास छोड़ना है माल। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया ना उसमें, मार्केटिंग भी आ गया। सलमान भाई पेप्सी के लिए जब तक ऐसे हाथ नहीं करेंगे तब तक पेप्सी बिकेगी क्या? मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सारी चीजें आ गई है। यस और नो? ये है आपका बेटा बिजनेस। बिजनेस के कुछ फीचर्स है। रेगुलर और कंटिन्यूअस डीलिंग रहेगी बिजनेस के अंदर में, रेगुलर और कंटिन्यूअस डीलिंग रहेगी। कोई एक दिन के लिए धंधा करता है क्या? चलो आज मैं टीचिंग लाइन चालू करता हूँ, कल टीचिंग बंद। चलो आज मैं किराना दुकान चालू करता हूँ, कल बंद। नो, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समाज सेवा नहीं है। धंधे के अंदर में नॉन इकोनॉमिक नहीं रहेगा, धंधे में रहेगी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी, धंधे में रहेगी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी, धंधे में रहेगी सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद मिनिमम 2 पार्टी लगेगी, बायर सेलर। अपने आप से धंधा कर सकता है क्या कोई? ना, ये फीचर्स है, एक एक पॉइंट में लिखना है आंसर। पेपर में भी ऐसा एक एक वर्ड में लिख दिया तो सर चलेगा, एक सेंटेंस बना देना इसका। बिजनेस इंक्लूड्स रेगुलर कंटिन्यूअस डीलिंग, business includes only economic activity, business includes और business required minimum 2 parties। आगे लिखना buyer and seller। बिजनेस हम लोग करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटो, ये फीचर्स देख रहे हैं हम लोग। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के 3 पॉइंट है, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डीलिंग, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डीलिंग, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डीलिंग। यस और नो? कुछ बात समझ आई? पक्की बात? अरे सेमी यस और नो? उसके बाद अनसर्टन रिटर्न, धंधे का यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अनसर्टन रिटर्न है, रिस्क है, इसमें लॉस भी हो सकता है, गारंटीड रिटर्न नहीं है। एम्प्लॉय है, सैलरी हर महीने के 1 तारीख को आने ही वाली है, सर्टन है, पक्का है। बट धंधे में सर्टन नहीं है, अनसर्टन है। धंधे में रिस्क है, लॉस भी हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो फिक्स पेमेंट है हर महीने, लेकिन बिजनेस में फिक्स पेमेंट नहीं है, अनसर्टन है, रिस्क है, लॉस भी हो सकता है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन फाइनल एम है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर में। यस और नो? बिजनेस का मतलब और बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस का मतलब, बिजनेस के फीचर्स, बिजनेस का मतलब, बिजनेस के फीचर्स समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? यस और नो? क्लियर है? पक्का? डन? एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, राजेश खन्ना इधर ध्यान दे दे, जोमैटो बाद में डंजो की तरह घूमेगा,
11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, प्यार से ओसीएम, जिसमें सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जिसके अंदर में हमने देखा इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक्टिविटीज करता है। एक्टिविटीज को हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्लासीफाई किया। नॉन इकोनॉमिक, माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंसान धंधा कर रहा है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें सबसे पहले वाला पॉइंट चल रहा है बिजनेस। यस और नो? चलो आगे, पक्का। बिजनेस के बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, सीएम है। प्रोफेशन हर कोई कर सकता है क्या? किराना दुकान वाला 10वीं फेल भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन वाले के पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशनल नॉलेज, वही प्रोफेशन में आ सकता है। स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। वो ही एक्सपर्ट सर्विस देता है और बदले में वो लेता है फीस। सो दुकानदार क्या लेता है आपसे? बदले में पैसा, वो हो गया उसका सेल। लेकिन प्रोफेशन वाले बदले में क्या लेते हैं? फीस। डॉक्टर फीस लेता है, सीए, सीएस, सीएम है। टीचर फीस लेता है। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, सीएम है। सो प्रोफेशन, सर हमने पेपर में ऐसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है आसान भाषा में। इज एन ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वेयर स्पेशलाइज्ड पर्सन हैविंग एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल provides expert services for fees, provides expert services for fees। बात समझे क्या? जैसे सर आप किस में हो? मैं प्रोफेशन में हूं, मैं आपसे फीस ले रहा हूं। किराना दुकान वाला हूं क्या मैं? नो। मैं बिजनेस वाला हूं क्या? नो। मैं प्रोफेशन में हूं। क्लियर? सो डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, सीएम है प्रोफेशन। किराना दुकान, मैन्युफैक्चरर, ये जो फैक्ट्री वाले हैं, बिजनेस। और तीसरा कौन सा है? बिजनेस। प्रोफेशन के बाद, अच्छा प्रोफेशन के पहले फीचर्स देख लेते हैं। जैसे हमने बिजनेस का मतलब देखा, बिजनेस के फीचर देखे। प्रोफेशन का मतलब देखा, प्रोफेशन के फीचर देखेंगे। प्रोफेशन का मतलब देखा, प्रोफेशन के फीचर देखेंगे। बिजनेस का मतलब देखा, बिजनेस के फीचर देखे। प्रोफेशन का मतलब देखा, प्रोफेशन के फीचर देखेंगे। पहला, इसमें उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सर्विसेज देना है। डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, सीएम में सर्विस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक करता है, मैं आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिलवाऊंगा, है ना। उसके बाद क्वालिफिकेशन इसमें ज़रूरी होता है क्या? हाँ, क्वालिफिकेशन या स्पेशल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन इज नीडेड। तुम जब भी किसी से सर्विस लेते, डॉक्टर, कभी ऐसा कोई डॉक्टर देखा है क्या जिसके पास कोई डिग्री नहीं लेकिन डॉक्टर ही सर्विस दे रहा है? नो। कभी ऐसा कोई टीचर देखा जिसने खुद ने पढ़ाई नहीं किया, स्पेशल नॉलेज नहीं लिया, लेकिन वो टीचिंग सर्विस दे रहा है? नो। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन या स्पेशल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बदले में वो फीस लेता है ना। किराना दुकान पे गए तो बदले में वो जो माल पैसे जो दे रहा है ना, उसका जो भी है वो रेवेन्यू है। यहाँ पे फीस है, वहाँ पे माल बेच के पैसे ले रहा है, यहाँ पे माल नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्विस दे रहा हूँ, बदले में फीस ले रहा हूँ। जैसे एम्प्लॉय सैलरी लेता है वैसे प्रोफेशनल फीस लेता है। जैसे एम्प्लॉय सैलरी लेता है वैसे प्रोफेशनल फीस लेता है। जैसे एम्प्लॉय सैलरी ले रहा है, प्रोफेशनल फीस ले रहा है। सेमी, यस और नो? देन नेक्स्ट, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। फैक्ट्री खोलनी है, धंधा डालना है, बहुत कैपिटल लगता है। किराना दुकान डालना है, फैक्ट्री डालनी है, बहुत कैपिटल लगता है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल बहुत कम लगता है। यस और नो? क्लियर है? देन कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट, धंधे में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जैसे किराना दुकान पे आज मालिक नहीं है तो नौकर भी माल बेच सकता है, लेकिन डॉक्टर अगर नहीं है तो डॉक्टर के यहाँ पे जो कंपाउंडर है वो बोलेगा क्या, चलो मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, डॉक्टर नहीं है मैं कर देता हूँ। मैं अगर बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, तो मेरा ऑफिस का स्टाफ बोलेगा क्या, चलो बच्चों आज सर बीमार है, हरीश सर मैं आपको अकाउंट पढ़ा देता हूं। ट्रांसफर हो सकता है क्या प्रोफेशन? नो, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। लेकिन किराना दुकान पे मालिक नहीं है तो तुम उसके नौकर से माल ले लोगे, लेकिन टीचर अगर बीमार है तो टीचर के ऑफिस का जो स्टाफ है तुम उससे पढ़ने वाले हो क्या? नो। डॉक्टर बीमार है तो तुम डॉक्टर का जो कंपाउंडर है उससे ऑपरेशन करवाओगे क्या? नो। सो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड रजिस्टर विद द रिस्पेक्टिव काउंसिल। जैसे मैं सीए हूँ तो मेरा आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रेशन है, डॉक्टर वालों का डॉक्टर्स एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन है ना। लॉयर्स होंगे तो बार एसोसिएशन है। एंड नेचर ऑफ द वर्क, प्रोफेशनल्स चार्ज फीस फॉर एक्सपर्ट सर्विसेज। यस और नो? क्लियर? पक्का? एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर इंजीनियरिंग प्रोफेशन है क्या? मैं इंजीनियर बनने के बाद अगर मैं मेरा ऑफिस खोल के आपको मैप वगैरह नकाशे कंस्ट्रक्शन के लिए मैप वेब डिजाइन बना के दे रहा हूँ, मेरा ऑफिस मैंने खोल के रखा है, मैं आपको नकाशा या मैप बना के दे रहा हूँ, बदले में फीस ले रहा हूँ, हाँ ये प्रोफेशन है।
लेकिन दूसरा एग्जाम्पल, मैं इंजीनियर हूं, मैं किसी बिल्डर के यहां जॉब कर रहा हूं, तो फिर से ये एम्प्लॉयमेंट है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यस और नो? एक बच्चे ने सवाल पूछा था, तुम इंजीनियरिंग प्रोफेशन है क्या, ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। इंजीनियर बनने के बाद वो गधा क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इंजीनियर बनने के बाद अगर ये कहीं जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट। इंजीनियर बनने के बाद इसने खुद का काम चालू किया, प्रोफेशन। क्लियर? डन? सो ये याद रहेंगे पॉइंट्स। एम, क्वालिफिकेशन, मॉनिटरी रिटर्न, कैपिटल, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन एंड नेचर ऑफ वर्क। हाँ, नो नो, मैं अपने आप को गधा बोल रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, चल आ जाओ। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, हम लोग बता देता हूँ, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। देख रहे बेटा, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट की। आ जाओ सब लोग अच्छे से, आ जाओ सब लोग अच्छे से। हाँ, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर में आप किसी दूसरे के धंधे के लिए काम कर रहे हो, किसी दूसरे के बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो, बदले में आपको मिल रही है सैलरी। देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, आपको मिल रही है सैलरी। क्लियर? पक्का? डन? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलती है, प्रोफेशन में फीस मिल रही है, बिजनेस के अंदर में माल बेच रहे हैं हम लोग या और कुछ दे रहे हैं बेटा, बदले में जो भी मिलेगा वो रेवेन्यू है हमारे लिए, सेल कर रहे हैं। देन फीचर्स क्या क्या है एम्प्लॉयमेंट के? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मेरे यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है वो मेरे एम्प्लॉयमेंट में है, वो स्टाफ एम्प्लॉयमेंट में है। मैं प्रोफेशन में हूँ, मेरा स्टाफ या किसी कंपनी में ज्वाइन जॉब करने वाला एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय का, पैसा कमाना है, सैलरी मिलेगी। फॉर स्किल्ड जॉब, और जॉब में एम्प्लॉयमेंट में दो टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड जिसके अंदर जिसके लिए कोई स्किल लगता है, अनस्किल्ड क्लरिकल वर्क, पाटा टाकने, क्लरिकल वर्क, नॉन टेक्निकल वर्क, है ना। उसके बाद यहाँ पे सैलरी मिलती है, और नॉन स्किल्ड वर्क है तो उसके लिए क्या मिलते हैं, वेजेस, भत्ता पानी, लेबर चार्जेस। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में अगर आप हो तो सैलरी मिलेगी, अनस्किल्ड में हो तो वेजेस मिलेगा, है ना। जैसे मेरे ऑफिस में क्लरिकल है, क्लरिकल वर्क है, डॉक बॉय है, डॉक DOC डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इधर से उधर ले जाता है, उसको वेजेस मिलते हैं। दूसरा जो एक एम्प्लॉय है जो कंप्यूटर पे काम करता है उसको सैलरी मिलती है, स्किल्ड वर्क के लिए सैलरी, अनस्किल्ड वर्क के लिए वेजेस, स्किल्ड वर्क के लिए सैलरी, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सैलरी, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस। समझ में आया क्या? उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसने कौन सा कैपिटल लगाया धंधे में? कुछ नहीं, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बाकी बिजनेस प्रोफेशन के लिए कैपिटल लगता है, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा, प्रोफेशन के लिए कम। एम्प्लॉयमेंट में जीरो कैपिटल। आपको किसी के यहाँ जॉब करना है, क्या कैपिटल की जरूरत है? एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मेरे यहाँ का जो स्टाफ है जो कंप्यूटर पे काम करता है उसने बोला सर आज मेरी तबीयत खराब है, मैं मेरी जगह मेरी वाइफ को भेज देता हूँ, चलेगा क्या? नो, नहीं चलेगा भैया, तेरा स्किल है, तू काम कर रहा है, तू ही करेगा, ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। उसको मेरे यहाँ जॉब करने के लिए या किसी को कंपनी में जॉब करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? नो। एंड जॉब डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। जो भी नेचर ऑफ वर्क है आप किस जॉब में हो वहाँ से डिसाइड होगा। बोलो, एक एक पॉइंट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कैसा लगा? नहीं लगा, कैसा? क्लियर? पक्का? चलो आगे, सेमी यस और नो? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बेसिकली दो टाइप के बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक मतलब पैसा 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 पैसा, मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे नए नए कस्टमर्स चाहिए, इनोवेशंस कुछ करना है, एंड मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, बाइक, कार, ये वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, उन सारे रिसोर्सेज का मैं अच्छा यूज़ करूँगा, बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये मेरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और सोशल ऑब्जेक्टिव है ना, बिजनेस में सर सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं क्या? हाँ, अच्छी क्वालिटी का माल मैंने लोगों को देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सर्विस देना चाहिए, यस और नो। मैंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। मैंने मार्केट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए। मैं अगर धंधा चालू करूँगा, मैं अगर बिजनेस करूँगा, मैं कंपनी डालूंगा, फैक्ट्री डालूंगा, तो मार्केट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सब काम मैं थोड़ी करने वाला हूँ, लोग जॉब करेंगे मेरे यहाँ। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय,
उसके बाद सोशल प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी मेरा धंधा कहीं ना कहीं काम करेगा। तो बिजनेस के दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक इकोनॉमिक जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली पैसा अर्न करना है, नए नए कस्टमर सर्च करना है, नया इनोवेशन या मेरे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करूँ, और दूसरा है बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव, अच्छी क्वालिटी का माल देना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, है ना, ज़्यादा कस्टमर लाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाना चाहिए मार्केट में, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए मैंने जितना हो सके, एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद रोल ऑफ द प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है? सबसे पहले ओनर के, मालिक के, एम्प्लॉयर के या धंधा जो भी कर रहा है उसके सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट इनेबल्स द सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। मान लो मैंने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैं रिलायंस कंपनी का इन्वेस्ट हूँ, मतलब मैं मालिक हो गया, शेयर होल्डर। बदले में मुझे क्या मिलता है? डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है, रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट। अब भैया आप धंधा कर रहे हैं, धंधे में नई नई चीज़ों की हमें इनोवेशन करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए भी तो पैसा लगता है। तो ओनर के पास जो प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट या तो धंधे में ही लगाएगा रिसर्च के लिए, या तो प्रॉफिट लेके चला जाएगा। धंधे में लगाएगा मतलब नई नई चीज़ों की रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा, प्रॉफिट लगाएगा। सो प्रॉफिट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट यूज होता है। हम लोग क्या देख रहे हैं? देख सर्कल की तरफ ध्यान दे, प्रॉफिट कहाँ का यूज होगा? ओनर के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के सर्वाइव के लिए, इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना है, बिजनेस में नई नई रिसर्च डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, रिवार्ड फॉर द रिस्क। हम लोग इतना रिस्क लेके धंधा कर रहे हैं, बदले में रिवॉर्ड मुझे मिलेगा ना, रिवॉर्ड फॉर द रिस्क मतलब क्या है? बदले में प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। उसके बाद मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इंक्रीज एफिशिएंसी, रेपुटेशन, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये रोल ऑफ प्रॉफिट है। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यस और नो? क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, शब्बा केयर। यस और नो? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे फ्रॉम रोल ऑफ प्रॉफिट। रोल ऑफ प्रॉफिट ये भी पढ़ेंगे फिर से और यहाँ से आगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ओनली लेक्चर्स। CSCS हरीश मथारिया। Thank you very much. Love you all. Take care. Bye.